नाजुक डोर की तरह होते हैं हमारे रिश्ते, जिन्हें तोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़ना जोड़ना उतना ही मुश्किल। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ। अब नहीं रहना। अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से। तुम चले जाओ यहाँ से। भरोसा, जिसके बिना रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। भरोसा जो कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज एक बार भरोसा कर लो मुझ पे। आज के बाद कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। प्लीज। आप भी इन्हीं समस्याओं से तंग आ चुके होंगे ना। अब परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि रेडियो उड़ान आप सबके लिए लेकर आया है ऐसा ही शो, जहां आरजे नरेश बताएंगे हर समस्या का सही समाधान। जहां वो करेंगे हर वो बात जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के साथ। तो सुनना ना भूलिए शो दिल से दिल तक, हर गुरुवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर शुक्रवार शाम 5 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं। पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है, जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ। तुम कुछ ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स है और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi, and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी?
नमस्कार, मैं हूँ 92.7 बिग एफएम का कुर्रा मदन और आज आया हूँ नरेश जी के साथ जो कि दिल से दिल तक ही बहुत ही कमाल का प्रोग्राम करते हैं। लोगों के टूटे दिलों को जोड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो आप भी ने सुने, कमाल के आरजे, कमाल के इंसान है। गॉड ब्लेस, मैं हूँ कुर्रा मदन। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान। ये है प्रोग्राम दिल से दिल तक सीजन 12 और मैं हूँ आरजे नरेश। वापस आ गया हूँ आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक जो 1-2 वीक का था, और क्योंकि नया साल शुरू होना था, नई बातें करनी थी और कुछ नया चेंज आपके लिए लेके आना था। उसकी तैयारियों में थोड़ा-सा वक़्त लगा है, लेकिन हम वापस हैं आपके साथ और उम्मीद करता हूँ कि ये साल जिस तरह से शुरू हुआ है आपको बेहतरीन रहा होगा अभी तक। सिर्फ़ 15 दिन कंप्लीट हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना, शुरुआत में ही पता चल जाता है कि आने वाला वक़्त कैसा होता है, और उसकी तैयारियाँ कुछ-कुछ हम भी कर रहे हैं आपके लिए। फ़िलहाल ये ज़रूरी है जानना कि ये सीज़न आपकी प्यार की बदौलत, आपके साथ की बदौलत बहुत लंबा चला है। 11 सीज़न हम कंप्लीट कर चुके हैं और सबसे अच्छी बात ये कि इन सारे सीज़न्स में, मतलब जो हमने 11 सीज़न्स कंप्लीट किए हैं, उसमें हमारे लिसनर्स हमारे साथ रहते हैं और उसकी वजह से हमारा ये शो कंटिन्यूएशन में है कि हम अपने 12वें सीज़न में एंटर कर रहे हैं। आज पहला एपिसोड लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, बिल्कुल ब्रांड न्यू एपिसोड है। और ख़ास बात ये भी कि इस सीज़न में जो हमने कुछ चेंजेस किए हैं उसमें बेसिकली हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ लाने वाले हैं उन लोगों से जो आपको रियल लाइफ में हीरोज़ की तरह दिखाई देंगे जब उनसे हम बातें करेंगे, और बीच-बीच में डिस्कशन भी होते रहेंगे। लेकिन जो इस बार एक लाइफ का जो कलर है ना, उसको चेंज किया है। हर बार हम डिस्कस करते थे, इस बार कुछ उन लोगों से बातें डिस्कस करेंगे जो रियलिटी पे, यानी कि ग्राउंड लेवल पे आके हम सब के लिए, अपने आसपास कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए या किसी भी तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनकी आज बात करेंगे। फिलहाल शुरुआती दौर है तो बिल्कुल एक तसल्ली और एक मन में बात होती है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या होगा, और 26 के बारे में प्रेडिक्शंस बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि हर साल ये ह्यूमन टेंडेंसी है हमारी कि आने वाला वक्त कैसा होगा, इसके लिए मन में कौतूहल हमेशा रहता है। उसका इंतज़ाम हमने आपके लिए आज किया है, उसकी भी बात ज़रूर करेंगे। फ़िलहाल क्योंकि ये शो लाइव है, तो आप शो में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उसके लिए हमेशा की तरह शो के दोनों मीडियम्स अवेलेबल हैं, जिसमें शो का ऑफ़िशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846, इस नंबर पे आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल करने के साथ-साथ चाहें तो अपने टेक्स्ट मैसेज और अपने वॉइस नोट व्हाट्सएप के थ्रू भी हमें शेयर कर पाएँगे। अगर ये सब कुछ आप शो में करते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं। इसके साथ-साथ आप हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.radio.com। फीडबैक सेक्शन में जाएँ और वहाँ पे जाके आपको शो का नाम चूज़ करना है, दिल से दिल तक। अपनी ईमेल आईडी टाइप करें और इसके बाद सिंपली आपकी बात, जो भी आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, वो पोस्ट करें। दिल से दिल तक के नाम से आपको हमारे फेसबुक पेज पे भी आना है, वहाँ पे आप पेज को लाइक करें। इसी नाम से आपको ग्रुप मिलेगा, उसको जॉइन करें। वहाँ पे भी आप कमेंट और पोस्ट के थ्रू अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अब ये वो बातें वो रहीं जो आपको हमसे किसी न किसी तरीके से कनेक्ट कर पाएँगे लाइव शो के दौरान। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई शिक्षा पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे शो के दौरान जब हम सीज़न 12 कंप्लीट में एंट्री कर चुके हैं और अब आज स्टार्ट हो चुकी है, तो एक जो नया सेगमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया है वो है लाइफ टोन टेल्स। जी हाँ, ये वो सेगमेंट है जहाँ पे जीवन के अलग-अलग रंगों से आपकी मुलाकात होगी, अलग-अलग रंग आपको देखने को मिलेंगे, और ये रंग होंगे हमारे गेस्ट के साथ जो इस शो में आएँगे, आपके साथ बातचीत करेंगे, अपनी लाइफ़ की जर्नी बताएँगे और ऐसी बहुत सी बातें। फ़िलहाल जैसा मैंने कहा कि हम पहला एपिसोड कर रहे हैं, पूरा साल अभी आने वाला है, वक़्त है कुछ जानने का, और जैसे प्रेडिक्शन की हमारी थोड़ी-सी टेंडेंसी है कि हमें ज़रूर पता चलना चाहिए कि आखिर कल होने वाला क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे। हालाँकि ये किसी के हाथ में नहीं है कि कल क्या होगा, किसको पता, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हम कर सकते हैं उतनी कोशिश करनी चाहिए। और उसी के लिए आज हमने अपने इस लाइफ टोन टेल सेगमेंट में अपने एक गेस्ट को इनवाइट किया है, जिन्होंने अपने इस पैशन को पहले पैशन की तरह इस्तेमाल किया, उसके बाद इसको फुल फ्लेज्ड अपने प्रोफेशन में शामिल किया है। अ,
हमारे साथ आज दिल्ली से लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं एस्ट्रो रजत, और जो एस्ट्रोलॉजी पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशन है उनका, और काफ़ी चीज़ें उनके पास हैं। हालांकि मेरे को इतना एस्ट्रो के बारे में कुछ नहीं पता, बस एस्ट्रो एक ऐप थी वो उसके बारे में पता है। बाकी कुछ चांद सितारों का मामला ज़रूर होता होगा, उसकी बात फ़िलहाल चलेगी। लेकिन चलिए जल्दी से मैं आपको इनके साथ जोड़ता हूँ, इनसे बातें शुरू करते हैं। और बहुत कुछ है इस कम वक्त में जानने को, जब हम रजत से काफ़ी सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। तो रजत, बहुत बहुत स्वागत है शो में। थैंक यू नरेश। रजत, जैसा मैं बता रहा हूँ दिल्ली से हैं और लाइव इस टाइम हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ पाएंगे। रजत हमारे अच्छे मित्रों में से भी हैं, आप ऐसा समझें। फिलहाल आज हमारे साथ एज ए गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट। रजत, मुझे काफ़ी कुछ मालूम है, लेकिन हमारे सुनने वालों को थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन दें और बताएं उनको आप कहाँ से हैं, और किस तरीके से आप दिल्ली में हैं, एजुकेशन हुई। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे लिसनर्स पसंद करते हैं किसी के बारे में जानना। So Naresh, first of all, thank you very much to invite me in your show. मेरी बेस्ट विशेस हैं। न्यू ईयर पे ये आपका शो है और पूरे साल आपका शो बहुत अच्छा जाए और आप अपने लिसनर्स को अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करवाते रहें। मेरा इंट्रो नरेश ऐसा है कि मैंने साइटेड स्कूल्स में अपनी एजुकेशन की, प्राइमरी, एलिमेंट्री और फिर सीनियर एजुकेशन अप टू 12th। उसके बाद मैंने फार्मेसी में एडमिशन लिया, बैचलर डिग्री किया मैंने 4 इयर्स का। और उसके बाद मेरा विजन लॉस हुआ, फिर थोड़ा मेरा डिप्रेसिव स्टेज भी रहा लाइफ में। और फिर जैसे तैसे उस डिप्रेसिव स्टेज को ओवरकम किया मैंने, और उसके बाद मैंने एस्ट्रो सीखा। एस्ट्रो सीखने में भी मुझे प्रॉब्लम आई, क्योंकि विजन लॉस होने के बाद मैंने सीखा, मुझे काफ़ी एक्स्ट्रा एफर्ट खुद से ही चीज़ों को निकालना पड़ा, एक्सेसिबिलिटी को लेके, या और भी बहुत सारी परेशानियाँ मुझे आई जिसको मैंने ओवरकम किया। और एंड नाउ-अ-डेज़ आई एम फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी मेरा पैशन भी है और मेरा प्रोफेशन भी है। रजत, मुझे थोड़ी सी क्वेरी ये है कि थोड़ा सा अगर 1-2 मिनट देके हमें बता पाएँ कि जैसा आपने बोला कि आप लेट ब्लाइंड हैं और उसके बाद एक डिप्रेसिव स्टेज आती है, तो थोड़ा सा अगर बता पाएँ किस तरह से एक चैलेंजेस फेस करने पड़े वहाँ पे, और किस तरीके से वो आप बाहर निकले। क्योंकि लेट ब्लाइंड जो बहुत से बच्चे होते हैं जो शायद बहुत छोटी एज में लॉस कर जाते हैं, लेकिन जब आप बड़ी एज में आप लेट ब्लाइंड होते हैं या अच्छी खासी एज में आके आपका विजन लॉस होता है, तो मेरे ख्याल से ट्रांजिशन फेज बड़ा टफ हो जाता है। यस नरेश, तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये जो ट्रांजिशनिंग वाला जो पीरियड है ये बहुत टफ होता है। मैंने तो इस पीरियड को इतना फेस नहीं किया। मुश्किल से 6 टू 8 मंथ्स का टाइम पीरियड रहा होगा जब मैं थोड़ा डिप्रेसिव रहा। मैंने लाइफ में कभी गिव अप नहीं किया। तो जब मेरा विजन लॉस हुआ तो मुझे कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मिलती है। तो मैं रोहिणी में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाता था। मैंने पहले पता किया कौन सा अच्छा है, तो पैरामाउंट कोचिंग सेंटर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने वहाँ पे जॉइन किया। उन्होंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट विजुअली इम्पेयर्ड को वो कोचिंग देते हैं, तो मैंने वहाँ पे जॉइन किया। तो उस दौरान ऐसा होता था कि मेरे को दिखता नहीं था, तो मेरे को मेट्रो में सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया कि इनको कम दिखता है या नहीं दिखता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ आइए। उन्होंने मुझे फर्स्ट कोच में ड्राइवर के जस्ट पीछे वाली सीट पे उन्होंने मुझे बिठाया, और वहाँ पे और भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे। तो उनसे मेरी बात हुई, तो मुझे धीरे-धीरे पता लगा कि ऐसे-ऐसे कंप्यूटर्स की, मोबाइल की ट्रेनिंग होती है। और फिर मैंने उसको पूरी तरह सीखा सबसे अच्छे से, और फिर उस डिप्रेसिव स्टेज से मैं बाहर आ गया। मेनली ऐसा होता है कि जब आप डिप्रेसिव स्टेज में तब तक ही रहते हो जब तक आपको रास्ता नहीं पता। वंस यू मेट विद दोज पीपल हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज, तो उन्होंने उसके ऑल्टरनेट भी निकाले होते हैं। तो आप उनसे मिलने के बाद आप बहुत फ्रीक्वेंटली, आप बहुत जल्दी उस सारी चीज़ों से बाहर आ जाते हो जो आपको परेशान कर रही हैं। इसमें मैंने 2 एनजीओ से मैंने ट्रेनिंग ली थी, एक समर्थनम और एआईसीबी, और बहुत ही अच्छा दोनों ने सपोर्ट किया। आई विल बी थैंकफुल टू बोथ ऑफ दीज एनजीओज लाइफ टाइम। जब मैं वहाँ जाता था तो मेट्रो स्टाफ को ये पता लगा कि इनको दिखता नहीं। अब वो इस चीज़ को लेके पूरी तरह अवेयर थे कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को हमें मेट्रो फर्स्ट कोच में सीट देनी है। मुझे नहीं पता था।
फिर जब मैंने वहाँ से मेट्रो ट्रैवलिंग की फर्स्ट कोच में और वहाँ पे मुझे और भी विजुअली इम्पेयर्ड मिले, फिर उनके थ्रू मुझे पता चला ऐसे-ऐसे कंप्यूटर्स की, मोबाइल की ट्रेनिंग होती है। और फिर मैंने कुछ एक एनजीओज़ जॉइन किए, वहाँ पे मैंने कंप्यूटर ट्रेनिंग ली जिसमें एआईसीबी, समर्थनम, ये 2 एनजीओज़ हैं जहाँ से मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की। इन दोनों का मैं थैंकफुल रहूँगा लाइफ टाइम, दोनों एनजीओज़ का। और फिर वहाँ से मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन मिली। आप डिप्रेसिव स्टेज में तभी तक रहते हैं नरेश, जब जब तक आपके पास रास्ता नहीं होता, आपको मार्गदर्शन नहीं मिलता। वंस यू जब वंस यू नो अबाउट योर प्रॉब्लम एंड यू मीट विद दोज पीपल हु आर ऑल्सो सफरिंग, हु आर ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द सेम डिसीज, तो फिर धीरे-धीरे रास्ता बनता जाता, आप उस स्टेज से बाहर। ओके। रजत, ये वो क्वेश्चन था जो मैं पूछने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल बताएं कि एस्ट्रो में इंटरेस्ट कैसे आया और कब लगा कि इसको एक फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन बनाया जा सकता है? हाँ, ये एक्चुअली बहुत स्टार्टिंग की बात है। जब बचपन में मैं अपनी दादी-नानी के साथ टीवी देखा करता था, तो आप जानते हैं कि घर में अक्सर लोग लगा दिया करते हैं कि आज का राशिफल ये, आज का राशिफल वो। और मुझे बड़ा फ़ैसिनेट करती थी वो चीज़ कि कैसे हम किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, सिर्फ़ उसके नाम से। फिर उसके टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से, प्लेस से आप कैसे उसके फ्यूचर को बता सकते हैं। मुझे लगता था यार अगर ये इतना ईज़ी है तो हम अपने कर्म को अलाइन करके हम काफ़ी कुछ अपनी ज़िंदगी में अच्छा अचीव कर सकते हैं। वो चीज़ मुझे बहुत फ़ैसिनेट करती थी। फिर 2021-22 में मैंने ये सोचा कि मैं एस्ट्रोलॉजी सीखूँगा। फिर मैंने एस्ट्रो सीखने के लिए मैंने 2-3 अच्छे गुरुज़ से मेरी बात हुई। मैंने एस्ट्रो अंकल से भी सीखा, 1-2 और अच्छे इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा। और उसके बाद सीखने के बाद मेरे को जब पूरी तरह अपने आप में कॉन्फिडेंस आ गया और इस विद्या पे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आप अगर इसको सही डायरेक्शन में यूज़ करते हैं, तो आप अपनी भी मदद कर सकते हैं और आप अपनी सोसाइटी में भी लोगों की मदद कर सकते हैं और सोसाइटी को एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हैं। तो किसी तरह की इश्यू नहीं है कभी इसको फुल फ्लेज्ड या प्रोफेशन में जाने में कभी डर नहीं लगा कि किस तरह से रिएक्शन मिलेगा? हाँ, ये आपने सही कहा। ये मन में ये सवाल ज़रूर था कि कर भी पाऊँगा कि नहीं? क्योंकि विज़न लॉस के साथ ये पूरी एक नई फ़ील्ड थी, नई लाइन थी। इसमें क्या चैलेंजेज़ होंगे, कैसे उनको ओवरकम करना है। और फिर आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की जो लाइन है, ये बहुत सीरियस लाइन है। लोग इसको मेनस्ट्रीम प्रोफ़ेशन की तरह लीड नहीं कर पाते। जी। और इ इतनी मैल प्रैक्टिसिंग सोसाइटी में होती है एस्ट्रोलॉजी को लेके कि लोगों का ट्रस्ट भी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ा डगमगाया है। हुँ। बट एक ज़िद थी कि हाँ, मेरा पैशन मुझे वहाँ तक लेके गया कि नहीं करना है। अच्छा होगा, बुरा होगा, बाद की बात है, लेकिन एक बार आप स्टार्ट करें, तो ही आप उस मंज़िल तक पहुँचते हैं जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं। तो ये जो मोटिवेशन था फैमिली की तरफ से कहाँ से, मतलब कहीं से तो ओरिजिनेट हुआ होगा कि करना चाहिए, मतलब या फैमिली भी कई बार सपोर्ट करते कि नहीं ऐसा होगा वैसा हो सकता है। कई तरह की चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो फैमिली ने तो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बूस्ट नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया। फैमिली ने तो यही कहा कि आप कुछ अच्छा कोई प्रोफ़ेशन चूज़ करें, कुछ गवर्नमेंट जॉब में जाएँ या कुछ बिज़नेस करें। जैसा कि आम तौर पे सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा मुकाम हासिल करे। एस्ट्रोलॉजी को उस नज़र से नहीं देखा जाता है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जब तक कुछ अच्छे ब्रेन्स, बेस्ट ब्रेन्स इंडिया के हर कम्युनिटी से नहीं आएँगे और साइंटिफिक टर्म्स में एस्ट्रोलॉजी को नहीं एक्सप्लेन करेंगे, तब तक एस्ट्रोलॉजी का जो नाम है वो ऐसे ही खराब रहेगा। और मेरी कोशिश है, मैं इस कोशिश में लगा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को साइंस का दर्जा मिल सके और इतनी भी मैल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे हो रही है, उसको रोका जा सके। और रजत, जैसे आपने कोर्स भी अपने शुरू किए हैं और बीइंग ए 100% ब्लाइंड उसके बाद कोर्स स्टार्ट करना, उसमें कभी हेजिटेशन फ़ील नहीं हुई या कभी डर लगा कि ज़्यादा अपने आप को सिखाने की और खुद सीख के करने की बात है तो समझ आता है। लेकिन जब आप दूसरों को एक वो क्लासेस या कोचिंग की तरह उसको जब ले रहे हैं, तो किसी तरह का इश्यू, कोई समस्या?
हाँ, ये चैलेंज मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत आया। पहले तो खुद सीखने में चैलेंज आया कि खुद कैसे कहीं पे सॉफ्टवेयर एक्सेसिबल नहीं है। कहीं पे इंस्टीट्यूट में गया तो टीचर ने बोर्ड पे लिख तो दिया, लेकिन उसको स्पीच आउट नहीं किया। मुझे पता ही नहीं कि बोर्ड पे क्या लिखा। ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की एस्ट्रोलॉजी सीखते हुए, लेकिन ग्रेजुअली मैंने ये समझा कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर मैं ये अच्छे से सीख लेता हूँ, तो मैं इन प्रॉब्लम्स को दूसरे विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो हैं, उनके लिए इस चीज़ को मैं ओवरकम कर सकता हूँ। तो जब मैंने ये देखा कि अगर मैं सीख सकता हूँ, तो और विजुअली इम्पेयर्ड भी सीख सकते हैं। तो मैंने अपने कोर्सेज़ को उसी तरीके से डिज़ाइन किया कि सभी विजुअली इम्पेयर्ड बहुत ही ईज़ी तरीके से, जैसे अगर आप थोड़ा-सा मैं आपको डिटेल में बताऊँ कि मैं अपने कोर्सेज़ में क्लास की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करता हूँ। ठीक फिर है। क्लास की रिकॉर्डिंग्स के अलावा मैंने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप में बनाता हूँ, जहाँ पे 24/7 सपोर्ट मिलता है। आप अपने क्वेश्चंस डालते हैं और आप अपने जो आपके स्टूडेंट्स और बैचमेट्स हैं, उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। और थर्डली, मैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसमें रखता हूँ, ताकि विजुअली इम्पेयर्ड को इंडिपेंडेंटली, बिना किसी की हेल्प के, वो फुल फ्लैज तरीके से खुद ही इस पे प्रिडिक्शन भी कर सके और प्रैक्टिस भी कर सके। ठीक है। और ये जो रजत ने चीज़ें शेयर की हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की जब भी बात होती है कि रजत के साथ प्रॉब्लम आई, लेकिन जब भी आप इस सब्जेक्ट की तरफ सोचेंगे या बात करेंगे तो इसमें विजुअल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आपको देख के काम करना है। वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और कुछ एडेप्टिव मेथड्स होने चाहिए जिनको आप यूज़ करें। उसके बाद ये अगर टोटली ब्लाइंड या डिसेबिलिटी के साथ आप इसको जाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ें बताई वो बेसिकली वही है कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको ये मन में सवाल हो कि इसमें देखना कुछ पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको चार्ट के थ्रू देखना हो या फिर स्क्रीन पे देखना हो, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद आपको देखना हो। कई बार आपके वो सॉफ्टवेयर उतना एक्सेसिबल ना हो, जैसा दशरथ ने बताया। तो विजुअल जो चीज़ें हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं इसमें। और फिलहाल हम लाइफ टॉन टेल्स अपने सेगमेंट में हैं। सीज़न 12 का पहला एपिसोड लेकर आए हैं। एस्ट्रो रजत इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, जो हमारे साथ बात कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि शायद कुछ 1-2 मिनट की बातें ऐसी थी जो रजत की आपके पास नहीं पहुँची। फिलहाल सब कुछ परफेक्ट है, उसके लिए हमें आप सबसे माफ़ी मांगते हैं कि कुछ अगर मिस हुआ है। फिलहाल हमारे वो लिसनर जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो उनको हम इनवाइट करते हैं। आप हमारे शो में जॉइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप नंबर के साथ-साथ डायरेक्ट कॉल पे भी आप आ सकते हैं। शो का ऑफ़िशियल कॉन्टैक्ट नंबर 9015173846 है। इस पे आप हमें जॉइन कर सकते हैं। और फिलहाल मैं रजत से एक सवाल और पूछ रहा हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि हम अपने किसी लिसनर को लेने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन पहले से भी है जो अभी मुझे मिला है व्हाट्सएप पे ही। और रजत, लेकिन क्वेश्चन पे आएँ उससे पहले एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है जो मुझे लगता है अपने लिसनर्स के लिए पूछना चाहिए आपसे कि जो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये एक प्रिडिक्शन मेथड तो है, लेकिन आप इसको एक्चुअल में कैसे देखते हैं कि ये जो एक पूरा सब्जेक्ट जो गाइडेंस है, काउंसलिंग है, या किस तरीके से आपका नज़रिया है कि जैसा आपने कहा आप कि तो साइंटिफिकली इसको अ, प्रूवन करना चाहते हैं या साइंटिफिकली इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो क्या है बेसिकली ये? जी, नरेश, तो बेसिकली प्रिडिक्शन तो है ही। लोग जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ आते हैं, वो तभी आते हैं कि उनको प्रिडिक्शन चाहिए कि क्या हमारे साथ होने वाला है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जब लोग इस चीज़ के लिए आते हैं कि ये चीज़ मैं एक लंबे समय से ट्राई कर रहा हूँ और ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही, तो एस्ट्रोलॉजर कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमा दे या कोई ऐसी रेमेडी, कोई ऐसा उपाय हमें बता दे कि जिस चीज़ को मैं पिछले 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं कर जाऊँ। जी। तो प्रॉब्लम इस पॉइंट पे आती है जब आप डेस्परेट हो जाते हैं। जब आप डेस्परेट हो जाते हैं या फिर आप हेल्पलेस फील करते हैं, तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। और ये जो इंडस्ट्री है, इसमें फ्रॉड इसी पॉइंट पे ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग डरे हुए हैं और एस्ट्रोलॉजर जितना लोगों को डराएगा, उतने उसके पैसे बनेंगे। जी। तो हमें ये समझना होगा कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्म का फल है। सिर्फ कर्म का फल है, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि आप जी। जो कुछ भी है लाइफ में कॉन्फिडेंट है,
और आप जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास कि आप हेल्पलेस फील करते हैं। जी, जी, बिल्कुल। जॉब नहीं मिल रही, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, घर में ईएमआईज़ है, माता की दवा का खर्च है, बहन की शादी का टेंशन्स होती है। तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको ये बताए कि ये टाइम आपका अभी हार्ड है और इस टाइम तक आपका टाइम अच्छा हो जाएगा, आपको जॉब मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी। सिर्फ इतना रोल एस्ट्रोलॉजर का है। जी। लेकिन जब आप उसमें डीप में चले जाते हैं कि हाँ, कि मांगलिक है, कि साढ़े शादी की सैया, ये सब, वो सब, तो वहाँ पे क्या है कि अब आप डेस्परेट हैं तो एस्ट्रोलॉजर को भी लगता है, उसके मन में भी ग्रीडीनेस आ जाती है कि वो किसी तरह आपसे ज़्यादा पैसे खींच ले। जबकि एस्ट्रोलॉजी का रूल नरेश ये है, एस्ट्रोलॉजी की रिक्वायरमेंट ये है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ज्योतिष। ज्योति जमा ईश, ईश्वरीय ज्ञान। उ एस्ट्रोलॉजी का ये जो ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, इसका काम है कि वो आपको ज्योति दिखाए चलने के लिए, चलना आपको खुद है। जी। लेकिन आपको रास्ता एस्ट्रोलॉजी की मदद से मिलेगा। आपका जो प्रारब्ध है, वो तो देखिए आप नहीं बदल सकते। 60% प्रारब्ध आपका बन के आया है, बाय पास्ट जन्म। ठीक है। लेकिन आप अपने 40% क्रियामान से जब आप कर्म करते हैं, तो उस क्रियामान को जब आप अलाइन करते हैं अपने प्रारब्ध से, तो आप अपने कर्म की डायरेक्शन जब आप करते हैं, तो आपको पता लगता है कि अपने प्रारब्ध और कर्म की डायरेक्शन को जब आपने अलाइन कर लिया, तो यू आर ऑन राइट पाथ। ठीक है। तो वो डायरेक्शन आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से जान सकते हैं। रजत, एक छोटा-सा सवाल, मुझे नहीं पता वो एस्ट्रो से कनेक्टेड है कि नहीं, लेकिन ये अभी भी जो बात आपने बोली उससे मन में ये सवाल आया, और शायद बहुत से लोग और भी हो सकते हैं जिनको सवाल मन में अचानक पहुँच गया हो कि फिर वो क्या है जो आप कह रहे हो कि आप सिर्फ़ प्रेडिक्शन बता सकते हैं, टाइम कैसा है वो बताएँगे। लेकिन जो उसके बाद हम सुबह उठ के टीवी में देखते हैं, दुनिया भर के टीवी हैं, हर चैनल पे कोई होता है, प्रेडिक्शन देते हैं। उसके बाद जो वो उपाय बताते हैं, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, कि आपको सुबह उठ के ये करना है, शाम को ये करना है, दिन में ये करना है, ऐसे घर से निकलना है, वैसे निकलना है, फिर क्या वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है या फिर वो क्योंकि ज्योतिष तो वो भी कहते हैं कि आचार्य ये, आचार्य वो, मतलब जिनका भी नाम आप सुनते हो टीवी पे, न्यूज़ पे, या फिर कई जगह आपको अखबारों में भी बड़े-बड़े पेपर्स मिल जाते हैं उसके लिए। तो वो जो एक्चुअली में जो वो उपाय दे रहे हैं, वो जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो क्या चीज़ है? आप नरेश देखिए कि लोग रेमेडीज मांगते हैं तो वो दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये देने से किसी की मेंटल मेंटल पीस मिल सकता है, किसी की मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप हो सकती है। जी। तो वो देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि जब वो आप रिचुअल से कनेक्ट कर देते हैं, तो इससे क्या है, हमारे सनातन रिलीजन को बहुत नुकसान पहुंचता है, एस्ट्रोलॉजी को बहुत नुकसान पहुंचता है, और पूरी एस्ट्रोलॉजर कम्युनिटी को बहुत नुकसान पहुंचता है। ओके। तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंट रहें। प्रॉब्लम ये है कि लोग रियलिटी में जीना नहीं चाहते, रियलिटी से भागते हैं। ओके। अपने आप की जो उनकी जो कुशलता है, जो वो कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी है, उसको पहचाने बिना लोग हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, हार्ड वर्क से भागते हैं। तो दे आर लुकिंग फॉर द शॉर्टकट्स कि जी। कैसे मेरे को कोई शॉर्टकट मिल जाए और कोई मेरे को रेमेडी बता दे, कोई एस्ट्रोलॉजर, मैं वो रेमेडी करूँ और रातों रात मैं धनपति हो जाऊँ। या रातों रात मेरा ये काम हो जाए, वो काम हो जाए। पर ऐसा नहीं, और जब तक लोग रियलिटी को नहीं समझेंगे, जब तक लोग हार्ड वर्क से एस्केप ढूँढते रहेंगे, ये लूट जो मची हुई है, ये मची रहेगी। तो बिल्कुल ये रियलिटी है वो रजत हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, और वो छोटा-सा ब्रेक का वक़्त है मेरे पास कि छोटी-सी ब्रेक लें, और आप कोशिश करें कि आप भी अपने मोबाइल उठा के तब तक हमें मैसेज टाइप कर पाएँ या वॉइस नोट दे पाएँ या फिर एक सिंपली कॉल कर पाएँ, उसके लिए हम रुक रहे हैं। फिलहाल वापस आएँगे रजत के पास, और काफ़ी सारी बातें और भी हैं उनसे जो पूछनी है, और मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन मेरे पास हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम ज़रूर लेंगे। फिलहाल एक छोटा-सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम वापस आएँगे अपने इसी सेगमेंट यानी कि लाइफ टोन टेल्स में। नाजुक डोर की तरह होते हैं हमारे रिश्ते, जिन्हें तोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़ना जोड़ना उतना ही मुश्किल। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, अब नहीं रहना, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से। भरोसा, जिसके बिना
रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। भरोसा, जो कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज एक बार भरोसा कर लो मुझ पे। आज के बाद कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। प्लीज। आप भी इन्हीं समस्याओं से तंग आ चुके होंगे ना। अब परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि रेडियो उड़ान आप सबके लिए लेकर आया है ऐसा ही शो जहां आरजे नरेश बताएंगे हर समस्या का सही समाधान। जहां वो करेंगे हर वो बात जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के साथ। तो सुनना ना भूलिए शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफर। फॉर मोर इन्फो log in to www.radioudan.com. Happy listening. यार हमारी हिंदी की परीक्षा कब है? शेड्यूल तो है लेकिन सब टेबल में है, पढ़ा नहीं जा रहा। मुझे भी यही दिक्कत थी, लेकिन अब मैं स्मार्ट ऑन यूज करती हूँ। स्मार्ट ऑन? सुनो, मीरा, हिंदी की परीक्षा कब है? डॉक्यूमेंट से बताइए। आपकी हिंदी की परीक्षा गुरुवार सुबह 10 बजे है। ओह, इतनी जल्दी बता दिया? हाँ, बस मीरा से पूछो। अब डॉक्यूमेंट्स पढ़ने की टेंशन नहीं। स्मार्ट ऑन दृष्टिबाधित छात्रों के लिए पढ़ाई को आसान बनाता है। आपकी आवाज, आपका साथी। बस कॉल करो हमारी वाणी। क्या आप दिव्यांग हैं? क्या आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं? क्या आप जानना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में, या जुड़ना चाहते हैं अपने जैसे लोगों से? तो अब वक्त है एक कदम आगे बढ़ाने का। ये है हमारी वाणी। ना स्मार्टफोन, ना इंटरनेट, सिर्फ अपनी आवाज से जुड़ो दिल से। डायल करें 9266344222। हमारी वाणी, आपके लिए, आपसे और आपके साथ। वरुण आ रहा है। वरुण कहाँ? तीसरा महीना। ब्रो चलना। छुट्टी पे तो चलकर। चिल। मेरा बैंक मुझे चिल करने देता है। पैसे डालो फॉर्म भरो, पैसे निकालो फॉर्म भरो, और सुन, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट पता है कितना देता है? 3 और वो भी है 3 महीने बाद। नॉट बैंकिंग विद एयू। एयू 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 सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने। मतलब मनी 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 एवरी मंथ। ब्रो, सोच बदलो और बैंक भी। चल आगे। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज लेकर आया है सुगम्य भारत ऐप। इस ऐप के जरिए आप एक्सेसिबिलिटी से जुड़ी शिकायतें, फीडबैक, इंफॉर्मेशन और सर्कुलर, आने वाले इवेंट्स, राष्ट्रीय हेल्पलाइन और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही जगह ले सकते हैं। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। नमस्कार, मैं हूँ 92.7 बिग एफएम का कुर्रा बदरिन, और आज आया हूँ नरेश जी के साथ, जो कि दिल से दिल तक ही बहुत ही कमाल का प्रोग्राम करते हैं। लोगों के टूटे दिलों को जोड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो आप भी ने सुने, कमाल के आरजे, कमाल के इंसान है। गॉड ब्लेस। मैं हूँ कुर्रा बदरिन। वेलकम बैक। इस एड ब्रेक के बाद ये एड ब्रेक भी हमारे इन्फॉर्मेटिव हैं जो आपने इस वक्त सुने, और कई सारी चीज़ें जो एक्सेसिबिलिटी को लेके रेडियो के प्रोजेक्ट्स रहते हैं, काम रहते हैं, उन्हीं पे ये बेस्ड है, ताकि आप तक ये सारी सूचनाएं पहुंचनी चाहिए। और उसी के साथ ये भी एक तरीके का हमारा जो पूरा शो है जहाँ पे हम आपके लिए डिस्कशन करते हैं। आज हमारे साथ रजत लाइव हैं दिल्ली से, और जैसा उन्होंने बताया एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, क्योंकि ये ख्वाहिश हम सबकी है कि आने वाला साल कैसा होगा, कल कैसा होगा, उसके बारे में एटलीस्ट कुछ पता चले। लेकिन इसके साथ साथ
रजत ने जो एक पूरा अपना प्रोजेक्ट कह लें या मिशन जो स्टार्ट किया है कि वो इस क्लासेस ले रहे हैं उनको, उनके साथ ब्लाइंड स्टूडेंट हैं और इस तरह के साथ जब आप डिसेबिलिटी को लेके काम कर रहे हैं, तो ये भी एक ऐसा मिशन है जो ज़रूरत है जिसकी सोसाइटी में काम करने की ज़रूरत है। आप अर्निंग कर रहे हैं यहाँ तक बात ठीक होती है, लेकिन कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए आप जब इस तरह की कुछ मुहिम छेड़ते हैं, जब आप कुछ काम करते हैं, तो अच्छा लगता है कि आप जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन छोटा भी है तो भी कंट्रीब्यूशन होता है। रजत फिर से एक बार स्वागत है आपका शो में और धड़के में से एक क्वेश्चन था तो हम ले आऊँ उसके बाद आपको बताएँ कि क्या है ये एक हमारे पास कुछ आया हुआ है। जी, दिल से दिल प्रो में मुझे होने के लिए और मौका देने के लिए आभार। इसमें मैं अपनी वाइफ सोनी की तरफ से एक क्वेरी लेकर के आया हूँ, जिसमें उन्होंने एक एग्ज़ाम दिया था केवी एनवीएस का। उसमें ये जानना है कि इस बार क्वालिफ़ाई होगा या नहीं होगा इनका, और इनका सीट नंबर है 101। तो बाकी उम्मीद करता हूँ कि ये पहले साल का अच्छा शो, हिट शो साबित होगा, और क्योंकि पहला ही शो बहुत अच्छा है और स्ट्रो टॉक पर जो भी लोग आएँगे अपनी क्वेरीज़ लेकर के या फिर सब लोगों की इच्छाएँ पूरी होंगी। बढ़िया हिट शो होना चाहिए इस बार का, ऐसी आकांक्षा है मेरी, ऐसी उम्मीद करता हूँ ईश्वर से। तो ये हैं अनिल और रजत, आप पहले आंसर करें, मैं एक छोटी-सी बात कहना चाहता हूँ। बड़ी खुशी हुई अनिल आपने शो में पार्टिसिपेट किया और रजत क्या ये हकीकत है कि लड़के इतने ईमानदार होते हैं, इतना कहना मानते हैं कि क्वेश्चन भी वो पूछ लें? अब नरेश, इसमें ईमानदारी कहें या मजबूरी, ये हम जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि जी। इसमें कितनी ईमानदारी है। खैर, जो सवाल इन्होंने पूछा अपनी वाइफ के लिए, सोनी जी के लिए, मैं एक बार एक जरा चार्ट लगाता हूँ। इन्होंने फीड नंबर दिया 101। तो फीड नंबर जब मैंने इसमें डाला वहाँ पे, ये केबीएस का एग्ज़ाम हुआ था पिछले संडे यानी कि 11 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, प्री का एग्ज़ाम है बेसिकली। अपने लिस्टर्स के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये इनका क्लियर होगा या नहीं। और सीड नंबर एक तरीका है जिनकी डेट ऑफ बर्थ अगर आपके करेक्ट नहीं है और प्लेस में कोई इश्यू आता है, तब आपको 1 से लेके 249 तक कोई नंबर रैंडमली जो आपका लकी नंबर या आपका बर्थ डेट ना हो, उसको चूज़ करने के लिए कहा जाता है। तो इन्होंने ये नंबर चूज़ करके हमें बताया है 101 का, उसके हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में क्या प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, वो रजत हमारे साथ एक चार्ट के थ्रू शेयर करेंगे। और इस वक़्त जो आप सुन पा रहे हैं ये चार्ट है, एक्सेसिबल है ये पूरी सॉफ्टवेयर और जो चार्ट हैं, ताकि आपको आवाज़ भी आ रही होगी क्योंकि बीइंग ए 100% ब्लाइंड रजत खुद एक स्क्रीन रीडर का इस्तेमाल कर उसके बाद सारा काम करते हैं। जी, नरेश। तो मैंने इनका चार्ट बनाया है और इनका जो टाइमिंग्स जो चल रहे हैं इनके, जो इनका मेन पीरियड है वो मरकरी है और सब पीरियड और सब पीरियड जुपिटर है, और तीनों ही प्लैनेट इनके हाईली सपोर्टिव है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम का क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ये इनका 110% क्लियर हो जाएगा। ओके। जी। इसके आगे कोई प्रेडिक्शन और हो सकती है? पॉसिबल है कुछ? इसके आगे ये प्रिडिक्शन की जा सकती है कि जो इनकी जॉइनिंग होगी वो सेम स्टेट में होगी या अदर स्टेट में होगी, ये की जा सकती है। फिर एक ये की जा सकती है कि अब इन्होंने ऑलरेडी जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो तो इनको पता ही है। तो मेनली ये 2 चीज़ें कि एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, और होगा तो इनकी जो जॉइनिंग है जिसमें आप पैन इंडिया किसी भी स्टेट में आपका रैंडमली आने का चांस होता है। जी। तो आप अदर स्टेट में जाएँगे या फिर अपनी सेम स्टेट में ही रहेंगे, ये बताया जा सकता है।
तो अभी क्या लगता है आपको कि सेम स्टेट है? जैसे एग्ज़ाम तो उन्होंने दिल्ली से दिया है। हाई चांस है कि इन्होंने दिल्ली से एग्ज़ाम दिया है, तो ये दिल्ली में ही इनकी जॉइनिंग होगी। बाहर ठीक। जाने के चांसेस इनके काफ़ी कम है। बिल्कुल, तो ये प्रेडिक्शन है और अनिल आप वैसे तो सोनी ने भी इस वक़्त सुना होगा, अनिल ने भी सुना होगा, आप दोनों को बहुत-बहुत मुबारक। कि हम भी चाहते हैं कि आपकी जैसी दुआएँ आपने हमको दी हैं, वैसी दुआएँ आपको आपके लिए भी हों और सबकी दुआएँ कबूल हों। रज़त इसके बाद मेरे पास 1-2 और सवाल भी हैं। फ़िलहाल अगर हमारे वो लिसनर जो अभी तक मन में सोच रहे हैं कि कुछ पूछें, भाई पूछ लीजिए, कुछ वक़्त हमारे पास अभी भी है। जब हम आपके साथ बातें कर रहे हैं और रज़त हमारे साथ हैं तब तक और ये अभी जब आप पूछेंगे तो ये फ्री में बताएँगे, बाद में तो हो सकता है कि चार्जेज़ अलग होते हों। उसका मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने आज तक ट्राई नहीं किया है। फ़िलहाल एक रज़त बड़ा ही इम्पोर्टेंट और मुझे लगता है डिस्प्यूटेड सवाल है, जो मेरे पास है और मुझे लगता है कि यहाँ से वो पूछा जाना चाहिए। और एस्ट्रो को लेके और जितनी भी ज्योतिष विद्याएँ हैं इनको लेके पूरी मार्केट कह सकते हैं मुझे लगता है क्योंकि कॉमर्स हर जगह पे एंटर्ड है। तो ये जो पूरी एस्ट्रोलॉजी है, अब आप ऐप देखते हैं और दुनिया भर की चीज़ें आपको मिल जाती हैं, अब तो एआई टूल्स भी आ गए हैं। एस्ट्रोलॉजी को लेके मार्केट में मिथ्स बहुत हैं, उस पे जी। आपका क्या टेक है कि मतलब जो मिथ्स हैं वो मतलब कैसे दिख करते हैं, समझते हैं उनको? जी, और नहीं बेसिकली उनको लॉजिकली आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? जी, तो नरेश जैसा कि हमने पहले भी बातों में कहा कि मिथ्स जो है वो इसीलिए सोसाइटी में क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि लोग हार्ड वर्क से भागते हैं। लोग रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। लोगों के पास एक डेस्परेशन है, ये चीज़ कैसे भी मुझे मिल जाए। तो सबसे बड़ा जो मिथ है एस्ट्रोलॉजी में वो है रेमेडी को लेके कि रेमेडी कि आप 11,000 रुपए की पूजा करवा लो, आप 51,000 रुपए की पूजा करवा लो, आप ये काम कर दो तो आपका काम हो जाएगा, ये काम कर दो तो। जी। देखो कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और वक़्त से पहले किसे मिला है। हुँ। और श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि तू कर्म करे चल, फल तुझे मैं ही दूँगा। फल की इच्छा तुझे नहीं करनी है। तो हमारे को ज़रूरत है कि हम कर्म करें और फल की आकांक्षा रख के कर्म ना करें। अपने आप को डिटैच करके हम करें। जब हम ऐसी आकांक्षा के साथ कर्म करेंगे तो ये जो मिथ जो रेमेडी वाला जो सबसे बड़ा मिथ है एस्ट्रोलॉजी मार्केट में, उससे हम ओवरकम कर पाएँगे। हम अपना भी भला करेंगे, अपने टाइम, मनी, एनर्जी सबको सेव कर पाएँगे और फिर एक कलेक्टिव अप्रोच के साथ-साथ सोसाइटी का भी इसमें भला होगा। रजत अब जब आप प्रोफ़ेशन में हैं और फुल टाइम प्रोफ़ेशन है एस्ट्रोलॉजी का तो इसमें आपने अभी तक बहुत से लोगों को अटेंड किया होगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म में हो, लॉन्ग टर्म में जो कोर्स जॉइन करते हैं। कभी फ्रेंड में, फैमिली में, रिलेटिव सबसे बात होती होगी। एस्ट्रो से एक्चुअली लोगों की उम्मीदें क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? और दूसरी बात कि जो उम्मीदें हैं उनको आप जैसा आपने कहा कि मैं आपसे उपाय माँग रहा हूँ तो आप उपाय दे रहे हो। वहाँ पे आप रियलिटी चेक कैसे रखते हो कि आप रियलिटी चेक दे रहे हो उन्हें कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता? या उनके अकॉर्डिंगली फिर आप रिप्लाई करते हो? कैसे है वो मामला? हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोगों की एस्ट्रोलॉजी से क्या उम्मीदें हैं? लोग एस्ट्रोलॉजर्स के पास आते ही तभी है जब उनको कोई शॉर्टकट चाहिए होता है। अब उन्हें लगता है कि हम रजत जी के पास आ जाएँ और रजत जी हमें कोई ऐसी कोई रेमेडी बता दें जिससे मैं जिससे मेरा सब कुछ एकदम स्मूथ चलने लगे लाइफ। लेकिन क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए? नहीं। आपको सुख की अनुभूति ही तब होती है क्योंकि आपके पास दुःख आया था। एक रेफरेंस पॉइंट है आपके पास। जब आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है तो आप सुख को भी पहचान नहीं पाएँगे। बिल्कुल। तो अप एंड डाउन्स तो लाइफ का पार्ट है, उससे घबराना क्या? तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि एस्ट्रोलॉजर के मैं खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, पर मैं फिर भी ये रिकमेंड करूँगा कि एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाए ही ना। अपने कर्म पे विश्वास रखें, अपने आप पे विश्वास रखें। लेकिन फिर भी किसी कंडीशन में आपको लगता है, तो बस एक टाइम पीरियड आप थोड़ा-सा कि हाँ, टाइम पीरियड हमारा कब आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो जान लें। लेकिन अपने आप पे विश्वास करना कभी ना छोड़ें। तो जिस उम्मीद के साथ लोग आ रहे हैं, मैं तो यही लोगों को एडवाइस करूँगा कि आप जो ये अंधविश्वास फैला हुआ है सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट काम करें, उसके साथ उसको बढ़ाएँ ना। तो उससे क्या होगा कि सबका फ़ायदा होगा उसमें और हम एस्ट्रोलॉजी को एक सही डायरेक्शन में हम यूज़ कर सकेंगे सबके लिए।
रजत, आपके कोर्स में ही बहुत से, जैसा आपने बताया कि ब्लाइंड स्टूडेंट जॉइंड हैं, और आपने पहले बताया कि किस तरह से एक्सेसिबल मेथड आपने इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करना हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, और जो एक्सेसिबिलिटी सॉफ्टवेयर की है वो भी टेस्ट किए, चेक किए। उसके बाद भी कुछ ऐसा होता है कि कभी चैलेंज फेस किया हो, या कोई लगा हो कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ समस्या हो? जी, जी, जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं जब एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखी, उसके बाद जब मैंने विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे लगा था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरे पास साइटेड स्टूडेंट्स भी हैं, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स भी हैं। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट आर टेकिंग माय कांसेप्ट्स मोर ईज़िली। ओके। हाँ, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उस कांसेप्ट को पकड़ पाते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। जैसे साइटेड जो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, मैंने उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ गाइडेंस दी कि आप ये इस स्टेप से इस स्टेप पे जाइए, स्टेप 2, स्टेप ठीक 3, स्टेप 4। ठीक अब है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, उनको मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, तो उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं सर ये क्या है? सर ये क्या है? सर ये अरे मैं बताऊँगा आगे, काम नो मैं बताऊँगा आगे। लेकिन उनका डिस्ट्रैक्शन बंद नहीं होता। लेकिन विजुअली इम्पेयर्ड के साथ ये है कि उनको मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने उसी को फॉलो किया। दे आर सो फोकस्ड और उन्होंने वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा जल्दी समझ पाते हैं। तो ये एक स्ट्रेंथ की तरह हो गया फिर तो। जी, जी, बिल्कुल, ये स्ट्रेंथ की तरह है। तो बिल्कुल स्ट्रेंथ एस्ट्रो रजत गर्ग हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं। शो का नाम आपको पता है, दिल से डिलक्स सीज़न 12 में एंटर करके आज पहला एपिसोड ब्रांड न्यू लेकर आए हैं आपके लिए, और पूरे साल में क्या हो सकता है, कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं अभी भी। मीडियम्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। सेगमेंट का नाम नया है, थोड़ा याद करने में मुश्किल हो तो फिर से बता देता हूँ। लाइफ टोन टेल्स, ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे हमारी कोशिश है कि उन लोगों से बात की जाए जो ज़मीन पे आके ग्राउंड रियलिटी पे रहकर लोगों की काम के लिए काम कर रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं कम्युनिटी को, या फिर अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास कहीं पे भी। और मेरा एक मानना है कि कंट्रीब्यूशन कभी भी छोटे बड़े नहीं होते। जितनी ज़रूरत होती है लोग उसके अकॉर्डिंग और अपनी हिम्मत के साथ जितना वो कर पाते हैं उतना करते हैं, और शायद ज़रूरत भी यही है कि जितना आप कर पाएँ उतना बेहतर, क्योंकि अपने आप को डुबो के अगर आप कुछ करेंगे तो शायद उसके जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो कभी भी शायद अच्छे नहीं होंगे। ये वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं जो हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एक क्वेश्चन अभी तक लिया था, और इसके बाद वेट कर रहे हैं कि कोई और हो। रजत, इसके साथ जो पूरी एस्ट्रो की हम बातें कर रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि फुल फ्लेज्ड एस्ट्रोलॉजी पे चीज़ें हैं, तो इसके अलावा और क्या करना पसंद है? अगर रजत को मैं एस्ट्रो के अलावा बातें को साइड में रख दूँ, क्योंकि 24 घंटे या 12 घंटे आप पूरा नहीं करते होंगे। उसके अलावा जो टाइम है उसमें किस तरह की हॉबीज़ हैं? क्या-क्या करना पसंद है? जी, नरेश, तो बहुत ही अच्छा सवाल कि एस्ट्रो देखिए, एस्ट्रो तो मेरा पैशन है ही है, लेकिन ऑफ़ कोर्स 12 घंटे तो कोई एस्ट्रो नहीं कर सकता। तो मुझे मुझे मेरे पास अलग-अलग मेरी हॉबीज़ हैं, जैसे मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद है। म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक गाना भी पसंद है, पर ऑफ़ कोर्स मैंने कहीं से कुछ सीखा नहीं है, तो आई एम अ बाथरूम सिंगर नाउ। और इसके अलावा मैं जो म्यूज़िक के अलावा नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ देखना, फ्रेंड्स के साथ बाहर गेट टुगेदर्स करना, ये सारी चीज़ें सिंस आई एम एन एक्सट्रोवर्टेड पर्सनैलिटी, तो मुझे लोगों के साथ मिलना, विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड्स के साथ मिलना, साइटेड फ्रेंड्स के साथ मिलना, गपशप करना, ऑल लाइक एट मोस्ट। तो इसके अलावा घूमना-फिरना भी इनको पसंद है, और म्यूज़िक में एक एक्टिविटी है, तो म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बढ़िया मेथड है मेरे ख़्याल से, खुद को कूल रखने के लिए या अपने आप को सैटिस्फाइड रखने के लिए। रजत, इसके अलावा जब इस एस्ट्रो को हम साइड रख देते हैं, हॉबीज़ पूरी हो जाती हैं, तो जिस तरह का पूरा एक हमने अभी तक बात की है कि आपने सीखा, सिखाया और उसके लिए अपने एफ़र्ट्स डाले। एफ़र्ट्स कहाँ पे नज़र आते हैं आपकी? कौन-कौन से ज़रिए हैं? वो भी लोग जो शायद हमारे इस शो के बाद आपको जॉइन करें, या फिर किसी तरीके से वो कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं,
तो या तो आपके पास कुछ कोर्स अवेलेबल हैं, वो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे लिसनर्स के साथ, या फिर कोई और ज़रिया है जहाँ पे वो थोड़ा-सा सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टेस्टिंग के लिए बता सकते हैं? जी, जी, जी। तो बहुत सही एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने कोर्सेज़ इसी टाइप से डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि बहुत सारे भी जो फ्रेंड्स हमारे ये सोचते होंगे कि फुल कोर्स में एनरोल कर लें हम, और जी। अगर हम ना कर पाए तो उसके लिए मैंने एक छोटा मॉड्यूल मैंने लॉन्च किया, जिसमें मैं बेसिक प्लस मैरिज, आपको पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी की कीवर्ड्स, टर्मिनोलॉजी सारी मैं उसमें सिखाता हूँ। और फिर मैरिज चैप्टर, मैरिज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैरिज होगी कि नहीं होगी, होगी तो सेम सिटी में होगी कि डिफरेंट सिटी में होगी, फिर इंटरकास्ट होगी कि सेम कास्ट में होगी, लव होगी कि अरेंज होगी, सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिलेटेड टू मैरिज आप कवर कर लेते हैं उस। ठीक है। तो इस अगर कोई टेस्टिंग के लिए कि वो कर पाएंगे कि नहीं, तो एक ये छोटे मॉड्यूल में एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंप्लीट कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो कंप्लीट कोर्स हैं या जो फुल फ्लेज कोर्स हैं, वो कैसे हैं? उनका कुछ स्ट्रक्चर शेयर कर पाएँ तो? जी, जी, जी। देखिए, हमारी लाइफ में नरेश 9 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हेल्थ, ठीक है, बच्चा स्वस्थ होगा कि नहीं होगा, हेल्थ के लिए माँ परेशान रहती है। फिर उसकी एजुकेशन, सेकंड डे से बच्चे की एजुकेशन स्टार्ट हो जाती है, माँ बताती है ये माँ है, ये तेरे पापा है। एजुकेशन, फिर एजुकेशन के बाद फिर बच्चा कुछ प्रोफेशन चूज़ करेगा, कुछ करियर, बिज़नेस करेगा कि जॉब करेगा। तो तीसरा इवेंट जॉब का हो गया। फिर उसके बाद फिर पैसा कमाएगा तो कल को कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा, कार खरीदेगा, तो प्रॉपर्टी एंड व्हीकल का चैप्टर हम उनको क्लियर करवाते हैं। फिर ट्रैवल, कहीं फॉरेन ट्रैवल जाना है, फिर मैरिज करेगा, छठा इवेंट मैरिज का हो गया, फिर चाइल्ड बर्थ हो गया, इसी बीच में कोई किसी के साथ रिलेशनशिप अफेयर हो गया। फिर इस बीच में कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस वगैरह हो गया, उसकी प्रिडिक्शन हम करते हैं। और लास्ट आपका लॉन्जेविटी, जिसमें हम बताते हैं कि और क्या कुछ लाइफ में हो सकता है, लाइफ कितनी बची रह जा सकती है हमारे पास। ओके। जी। तो ये पूरे एक फुल फ्लेज कोर्स है। जी हाँ। तो बिल्कुल ये पूरा कोर्स है। और रजत, कुछ डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप शेयर कर पाएँ, या कोई वेबसाइट है या कोई ऐप है तो वो भी हमें बता सकते हैं? जी, आपको अगर किसी भी कोर्स में एनरोल करना है, या आप कंसल्टेशन मुझसे लेना चाहते हैं, कुछ अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपनी लवर के बारे में जानना चाहते हैं, जॉब के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7982543764। मेरा मेल आईडी है rajatgarg309@gmail.com। आई रिपीट, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 7982543764। मेल आईडी rajatgarg RAJATGARG309@gmail.com। तो ये वो डिटेल्स हैं जिनके थ्रू आप इनसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं अगर कोर्स जॉइन नहीं करना है। अगर सिंपली कुछ क्वेरी है मन में किसी इवेंट के लिए, किसी शॉर्ट टाइम के लिए कुछ पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा ज़रिया ये भी है कि आप हमारे शो के ऑफ़िशियल कॉन्टैक्ट नंबर, जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं, 9015173846, अगर उस पे भी आप किसी तरह की क्वेरी या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें शेयर कर सकते हैं। वो बात रजत तक ज़रूर पहुँच जाएगी। रजत, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल 2 बचे हैं मेरे पास, मुझे लगता है कि ये भी करने की ज़रूरत है हमें यहाँ से, जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं। कि सपोज़ कोई अ, डिसेबल हो या कोई कैसा भी इंसान आपके पास आता है और वो चाहता है कि वो एक फुल फ्लेज एस्ट्रो बनना चाहता है, एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहता है, तो ऑनेस्टली आपकी क्या एडवाइस होती है, क्या प्रैक्टिकल एडवाइस होती है कि ये करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो वो क्या बताएंगे आप? जी, जी। अगर कोई भी कोई भी मेरे पास आता है स्टूडेंट बन के, या एस्ट्रोलॉजर बनने की चाह में मेरे पास कोई आता है, तो मेरी सबसे पहली प्रैक्टिकल एडवाइस ये रहेगी कि आप पहले अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्रिएट करें। आपके पास एक अच्छा अर्निंग सोर्स होना चाहिए, जहाँ से आप अपना जो जो अपना जीवन यापन है वो आप करते रहें। एस्ट्रोलॉजी को आप स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें आपको 1.5 से 2 साल आपको देने होते हैं फुल फ्लेजेडली। उसमें आप सीखते हैं, पढ़ते हैं, और क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती। लोग आपके वर्ड्स को बहुत सीरियस लेते हैं। लोग, सामने वाले की ज़िंदगी आपकी एडवाइसेज़ पे टिकी होती है।
जी। तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होके मेहनत भी करनी होती है। और जब आप एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं, तो आपके पास ऑलरेडी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तो यू आर हियर टू हेल्प द पीपल, हेल्प द सोसाइटी। पैसे आपको मिल जाएंगे, बट दैट इज द बाय प्रोडक्ट। बट आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सोशल वेलफेयर का, लोगों की हेल्प का, लोगों की गाइडेंस का, काउंसलिंग का। जी, जी। तो प्रैक्टिकली यही है कि पहले आप अपने एक अच्छे फाइनेंशियल सोर्स के ऊपर काम करें, अपनी एक स्टेबिलिटी क्रिएट करें। ठीक है। हम्म। और रजत ने एक लंबी जर्नी कवर की है अभी तक। ये एज के पर्सपेक्टिव से नहीं है, जो आपने लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो विजन लॉस हो, उसके बाद डिप्रेशन की सिचुएशन हो, फिर वहाँ पे अपने आप को सेटल करने की बात हो, उसके बाद अपना पैशन फॉलो करना हो, पैशन को कन्वर्ट इनटू फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन में डालना हो। एक लंबी जर्नी है और इस पूरी जर्नी में बहुत सी अप एंड डाउन्स होंगे, बहुत कुछ स्ट्रगल फेस में होगा, बहुत कुछ हैप्पी मोड पे हुआ होगा। इस पूरी जर्नी का जिस्ट अगर आप लिसनर्स को देना चाहते हैं एज ए मैसेज, कि वो क्या सीख सकते हैं, उन्हें क्या लगा कि आप एक पॉइंट है जो आपको लगता है कि सबके साथ शेयर करना चाहिए? जी, देखिए, मेरी जो लाइफ की जर्नी रही, वो अप डाउन से भरी हुई रही, विजन लॉस किया। मैं बाय प्रोफेशन आई एम अ फार्मासिस्ट। मैंने मेडिसिन का 4 इयर्स बैचलर डिग्री किया था, और मैंने सोचा था कि मैं कोई इंडस्ट्री लगाऊं फार्मेसी की, और खूब अच्छे मैं पैसे अर्न करूं। मैं अग्रवाल कम्युनिटी से आता हूं, और हमारे यहाँ बिजनेस का बहुत क्रेज होता है। मेरा भी वही क्रेज था, लेकिन बिल्कुल। जैसा मैंने कहा कि आप अपनी प्लानिंग करते हैं, और ऊपर वाला अपनी प्लानिंग करता है। तो एग्जीक्यूट तो ऑफ कोर्स ऊपर वाले की ही होती है, हमारी तो क्या उनके सामने। लेकिन मैंने जो एक चीज अपनी लाइफ में फॉलो करी, जो मैं चाहूंगा कि हर कोई अपनी लाइफ में फॉलो करे, एटलीस्ट हर विजुअली इम्पेयर्ड, हर डिसेबल्ड पर्सन वो करे, कि जिंदगी में आप कभी गिव अप ना करें। जी। अगर आप किसी चीज में आपको मजा आता है, आप एंजॉय करते हैं किसी एक्टिविटी को, या कोई चीज आपको फैसिनेट करती है, आप पैशनेट हैं उस चीज को लेके। जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी को लेके पैशनेट हूँ, मेरा पैशन है एस्ट्रोलॉजी। जी। तो आप उसमें कोशिश करें, और अगर आप पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे, तो पूरी कायनात आपको आपके उस काम को करवाने में लग जाएगी। तो बिल्कुल। कभी अपनी डिसेबिलिटी को आड़े लाके आप अपने पैशन को किल ना करें। जो करना है करें, जी जान से करें, रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे। रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे और मुश्किलें होंगी तो उनके हल भी सामने आ जाएँगे। ये हैं रजत, जो दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं इस वक़्त, और पूरा ऑलमोस्ट 1 घंटा इन्होंने हमारे साथ दिया है शो में। इतना लेट शो है, फिर भी हमारे एक बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ जुड़े, और इस पूरी जो एक जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन है एस्ट्रो के बारे में, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, हमने कोशिश की कि मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स जो हैं उनको टच किया जाए, उन पे बातें की जाए, और अगर बीच में और भी क्वेश्चन होते तो हम उनको भी रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते। फ़िलहाल हमने 1-2 क्वेश्चन लिए हैं, जो एक क्वेश्चन हमने जिस पे बात की आज। रजत, पूरी टीम की तरफ से, सभी लिसनर्स की तरफ से, इस वक़्त जहाँ से भी लोग इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, उन सब की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी बातें शेयर करने के लिए। थैंक यू नरेश। मैं एक कोटेशन पे अपनी बात को एंड करूंगा, कि क्योंकि आप जब काम करते हैं, तो आपको ज़रूरत है मोटिवेशन की, और मोटिवेशन आपने हमेशा रखनी है अपने अंदर, कभी अपने अंदर डिप्रेसिव स्टेज को नहीं आने देना। तो कुछ लाइन्स ऐसे हैं, कुछ एक बड़े शायर की लाइन ऐसे हैं, कि अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी, जी। अभी अभी तो लांघा है मैंने समंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। आसमान बाकी है, क्या बात है! बहुत थैंक खूब, यू। बहुत खूब। बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लिसनर्स, ये हैं रजत, जो हमारे साथ इस वक़्त दिल्ली से लाइव हैं, और फिलहाल वक़्त हो गया कि मैं भी आपसे कहूँगा टाटा बाय-बाय। अपने कोई भी फीडबैक्स हों, कोई भी सजेशन हो, आप हमारे मीडियम्स के थ्रू हमें शेयर कर सकते हैं, जो हमने आपको बताए हैं, उन पे आप हमारे साथ जुड़ें, बातें करें। और फिलहाल क्योंकि अब फीडबैक देने का ही टाइम है, शो में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। तो फिलहाल ही प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीक मैं आपके साथ आऊँगा अपने इसी सेगमेंट के साथ, जहाँ पे हम बहुत सी बातें करेंगे अपने लिसनर के लिए, अपने किसी स्पेशल गेस्ट के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग, रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, हैप्पी लिसनिंग। नाजुक डोर की तरह होते हैं हमारे रिश्ते, जिन्हें तोड़ना तो बहुत आसान है लेकिन जोड़ना जोड़ना उतना ही मुश्किल। मेरा दम घुटता है तुम्हारे साथ, अब नहीं रहना,
अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। प्लीज तुम चले जाओ यहाँ से, तुम चले जाओ यहाँ से। भरोसा, जिसके बिना रिश्ते का कोई मतलब नहीं होता है। भरोसा जो कि तोड़ना बहुत आसान है लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल। प्लीज मुझे एक मौका दे दो। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज एक बार भरोसा कर लो मुझ पे। आज के बाद कभी मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी। प्लीज। आप भी इन्हीं समस्याओं से तंग आ चुके होंगे ना। अब परेशान होने की कोई बात नहीं, क्योंकि रेडियो उड़ान आप सबके लिए लेकर आया है ऐसा ही शो जहां आरजे नरेश बताएंगे हर समस्या का सही समाधान। जहां वो करेंगे हर वो बात जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के साथ। तो सुनना ना भूलिए शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान ए फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग इन टू www.radioudan.com। हैप्पी लिसनिंग। यार, एग्जाम पास आ रहे हैं। पुराने पेपर देखे? देखे तो, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। सब धुंधले हैं। मेरी स्क्रीन रीडर भी नहीं पढ़ पा रही। अरे, तूने स्मार्ट ऑन का डॉक्यूमेंट वाला फीचर ट्राई नहीं किया? नहीं, वो क्या है? स्मार्ट ऑन एक ऐप है। बस अपना पेपर स्मार्ट ऑन के डॉक्यूमेंट फीचर में खोलो और वो सब साफ साफ पढ़कर सुनाता है। सच में? मतलब अब मैं खुद सुनकर पढ़ सकती हूँ? हाँ, ये हमारी तरह के लोगों के लिए ही बना है जो अच्छे से देख नहीं सकते। अब पढ़ाई आसान है। स्मार्ट ऑन, ये पढ़ता है, आप सीखते हैं। तो आज ही डाउनलोड करो स्मार्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर से। कब से देख रही हूँ तुम कुछ ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हो? मैं एक ऐसी ऐप ढूंढ रहा हूँ जहाँ मैं एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड फीडबैक दे सकूँ या कोई कंप्लेन कर सकूँ, जहाँ मुझे डिसेबिलिटी से रिलेटेड तमाम सर्कुलर्स मिल जाएं, हमारी कम्युनिटी में क्या हो रहा है, आने वाले इवेंट्स के बारे में पता चल जाए, और गवर्नमेंट की डिसेबल्ड के लिए क्या क्या स्कीम्स है और उसका बेनिफिट कैसे लेना है। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा हूँ जहाँ मुझे ये सब कुछ मिल जाए। आज तुम कुछ और मांगते तो वो भी मिल जाता, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने एक ऐसी ही ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सुगम्य भारत ऐप, जहां तुम्हें ये तमाम चीजें मिल जाएंगी। तो आज ही सुगम्य भारत ऐप अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। This app is developed by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, revamped by Mission Accessibility in collaboration with iSTEM, NAB Delhi, and Vision Divyang Foundation. This initiative is supported by the SBI Foundation. आज ही डाउनलोड करें सुगम्य भारत ऐप। ग्रोसरी मंगवानी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, शॉपिंग करनी हो तो ऐप इनएक्सेसिबल, फूड ऑर्डर करना हो तो ऐप इनएक्सेसिबल। अब इनएक्सेसिबिलिटी की छुट्टी, क्योंकि द एक्सेसिबल नेशन ऐप यानी कि टैन ऐप लॉन्च हुई है पूरे एक्सेसिबल फीचर्स के साथ। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है या लो विजन है तो आज ही डाउनलोड करें टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से, जो कि कनेक्ट करता है आपको Amazon जैसे ढेरों शॉपिंग स्टोर्स से। तो अब चाहे करनी हो शॉपिंग या मंगवानी हो ग्रोसरी, इंडिपेंडेंटली यूज करें टैन ऐप, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ योर डेली शॉपिंग नीड्स। ज्यादा जानकारी के लिए ईमेल करें support@buyfromtan.com support@buyfromtan.com। कॉल करें 8209735025 पर। और हाँ, इसी नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। है ना कितना इजी? नमस्कार, मैं हूँ 92.7 बिग एफएम का कुर्रा बदरिन, और आज आया हूँ नरेश जी के साथ, जो कि दिल से दिल तक ही बहुत ही कमाल का प्रोग्राम करते हैं। लोगों के टूटे दिलों को जोड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। तो आप भी ने सुने, कमाल के आरजे, कमाल के इंसान है। गॉड ब्लेस, मैं हूँ कुर्रा बदरिन।